हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग जहाँ पर होंगे खुश होंगे और अपने काम को बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा सेंटर में लगने वाले एसी यूनिट के बारे में। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये एक डीएसी यूनिट लगा हुआ है। इसके ऊपर हम समझेंगे, इसके कंप्लीट पार्ट्स के बारे में समझेंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं हमारे, और ये हमारा नॉर्मल एसी जो हमारा ह्यूमन कंफर्ट के लिए लगाया जाता है उससे हमारे ये कैसे डिफरेंट होता है, ये स्पेशली हमारे डाटा सेंटर के लिए क्यों डिज़ाइन किया जाता है, इसके सारे पार्ट्स के बारे में समझेंगे, इंडोर और आउटडोर के बारे में। आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा इंडोर यूनिट है जो हमारा डाटा सेंटर सर्वर रूम के अंदर लगता है। यहाँ पे ये हमारी गैस की लाइन, ये जो लाइन गई है ना, ये पट्टी आपको दिख रही है, ये हमारी आउटडोर के लिए जा रही है, जो हमारी रेफ्रिजरेंट की पाइप होती है, ठीक है, जिससे हमारी रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रही होती है। अभी ये हमारा यूनिट रनिंग पे है, ठीक है। ये हमारा डीएक्स सिस्टम होता है हमारा। नॉर्मली इसमें 3 टाइप के यूनिट आते हैं। एक डीएक्स सिस्टम होता है जो खाली डीएक्स के उसमें रेफ्रिजरेंट पे हमारा यूनिट कूलिंग को प्रोवाइड कर रहा होता है। एक होता है हमारा चिल वाटर, जिसमें हमारा चिलर से कनेक्टेड रहता है, चिल वाटर सप्लाई के थ्रू हम सर्वर रूम को ठंडा करते हैं। और एक होता है हमारा चिल वाटर एंड डीएक्स, दोनों ऑप्शन होता है उसमें। वो हमारा अभी हमारे पास दूसरा यूनिट है, उसके ऊपर हम बताएंगे। ये यूनिट अभी हमारा रनिंग पोजीशन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पे इसका रनिंग पैरामीटर दिखाएंगे, और इस साइड में इसका पूरा पैनल है। यहाँ पे पैनल इस साइड से अंदर से आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं। अभी हमारा यूनिट रनिंग पे है, इसमें हम कुछ नहीं टच करेंगे। ये सेम यूनिट हमारा बाहर लगा हुआ है दूसरा, तो उसके ऊपर हम हर एक चीज़ अभी चल के आपको बताते हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स बताएंगे, कंप्लीट ओवरव्यू देंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रनिंग पैरामीटर, बाकी सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे सामने इस साइड में हमारा सर्वर रूम है, जिसके लिए हमारा लगाया गया है। इसके ऊपर हम धीरे धीरे आने वाली वीडियो में बात करेंगे, ओके। सब आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो कि हमारा बंद है, अभी हमने डिसमेंटल किया है। पहले ये हमारा सेम जगह पे लगा था जहाँ पे अभी हमारा यूनिट रनिंग पोजीशन में है, वहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम इसके नाम जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे CCU1 लिखा है। ये हमारा बहुत सारी जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। इसका नाम हमारे PAC भी बोलते हैं, कहीं पे CCU बोलते हैं, कहीं पे क्रैक बोलते हैं, कहीं पे क्राई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। सब के जो है हमारे काम एक ही होता है, डाटा सेंटर में कूलिंग प्रोवाइड करना। बस अलग अलग लोकेशन पे हमारा जो है ये यूनिट का नाम डिफरेंट होता है, खाली कहीं कहीं पे। जैसे हम CCU बोलते हैं तो CCU का फुल फॉर्म होता है क्लोज कंट्रोल यूनिट। PAC का मतलब होता है प्रिसीजनर एयर कंडीशनर, और उस क्रैक का मतलब होता है कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर, ठीक है। और क्रा का मतलब होता है कंप्यूटर रूम एयर हैंडलर। ये सारे जो नाम हैं हमारे स्पेशली ये इसी यूनिट के लिए होते हैं, ठीक है, इसी यूनिट को होते हैं। बस अलग अलग लोकेशन पे कहीं भी हम क्रा बोलते हैं उसको। ज़्यादातर हमारे जितने यूरोपियन कंट्रीज़ है गल्फ़ में हम CCU बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में हम कहीं भी आप जाओगे, इंडिया जैसे मैंने सर्वर रूम में काम किया था, डाटा सेंटर में काम किया था, तो वहाँ तो हमारा CCU नहीं बोला जाता, ठीक है। वहाँ पे हमारा PAC, क्रैक, क्रा, फाहू, ये सारी चीज़ें बोली जाती है, ठीक है। ये सिर्फ नाम डिफरेंट होता है, बाकी सबका काम सेम होता है, सेम वर्किंग प्रिंसिपल होता है, सेम वैसे ही काम करते हैं, सेम डिज़ाइन रहता है। बस अलग अलग कंपनी के हैं तो थोड़ा बहुत डिज़ाइन आपको डिफरेंट मिलेगा, बाकी सारी डिज़ाइन एक ही रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेआउट दिखाते हैं। ये हमारा जो है यूनिट, ये इंडोर यूनिट है, जो कि हमारा PAC जो है हमारा फ्लोर माउंटेड आते हैं। हमारा जितने भी AC लगते हैं, बहुत सारे AC कहीं वॉल में लगते हैं, कहीं विंडो पे लगते हैं, कहीं कैंसिल्ड होते हैं, बट हमारे जितने PAC यूनिट हुए सर्वर रूम में जो AC लगते हैं वो हमारा फ्लोर माउंटेड होते हैं। और उसमें या तो ऊपर से हम फ्लो दे रहे होते हैं, ऊपर साइड से, या तो नीचे साइड से फ्लो। हमारा साइड से फ्लो नहीं जाता PAC यूनिट में, ठीक है। डक्ट इसमें नहीं लगती PAC यूनिट में। हमारे बहुत रेयर केस में कहीं आपको देखोगे डक्ट, नहीं तो डक्ट यूज नहीं होती PAC यूनिट में। डायरेक्ट हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सर्वर रूम में बहुत ही फास्ट फ्लो चाहिए होता है। तो जहाँ पे भी हमको फ्लो चाहिए होता है वहाँ पे हम एकदम करीब में यूनिट लगाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा PAC यूनिट का बैक साइड का व्यू है। कूलिंग कॉयल, इसके नीचे हमारा ये कंट्रोल, इसमें ब्लोअर लगा हुआ है, इसके नीचे हमारा कंप्रेसर वगैरह है, ठीक है। ये हमारा आउटडोर यूनिट है, ठीक है। हमारा ये PAC यूनिट जो है, सबसे पहले तो हमारे नॉर्मल AC से डिज़ाइन ही पूरा कंप्लीट डिफरेंट रहता है इसका। इंडोर यूनिट में हमारे PAC में सब कुछ DX सिस्टम है, तो सारी जो रेफ्रिजरेशन साइकिल की पार्ट्स है 70 to 80% आपको इंडोर यूनिट में मिलेगा। ओनली आउटडोर यूनिट में कंडेंसर कॉयल एंड कंडेंसर फैन, आप देख सकते हैं हमारे सामने ये कंडेंसर फैन ऊपर लगा हुआ है, और इसके अंदर है हमारी कंडेंसर कॉयल, जो कि हमारी आपको ये कंडेंसर कॉयल की ट्यूब दिखेगी जो हमारी इंडोर यूनिट से कनेक्ट होती है। फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस साइड में हमारा कंप्रेसर लगा हुआ है, तो कंप्रेसर से हमारी इधर से जो कॉयलें हैं, आपको कॉयल में दिखा दूँ, ये इस साइड में लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये कॉयल है, कूलिंग कॉयल है, और इसकी जो लाइन है वहाँ से कनेक्ट कंडेंसर कॉयल से
इस साइड में आप देखोगे ये हमारी कूलिंग कॉइल है। कूलिंग कॉइल इसमें DX एंड चिल वाटर दोनों का ऑप्शन है। हमारा जो PAC यूनिट है 3 टाइप के आते हैं कूलिंग के बेस पे। एक होता है हमारा DX सिस्टम ओनली, एक होता है DX एंड चिल वाटर दोनों पे ऑपरेट होता है, एक होता है ओनली चिल वाटर पे, ठीक है। तो ये जो हमारा सिस्टम है ये चिल वाटर एंड DX दोनों है, इसमें दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आधी कॉइल इस साइड में आपको दिख जाएगी, यहाँ से जो है इस एरिया का ये हमारा DX पे है, और इसके इस साइड से आपको यहाँ से ये 2 जो लाइनें दी रही हैं इसमें हमारा चिल वाटर फ्लो करता है, जिसको मैंने भी कैंसिल कट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कनेक्ट किया है तो पूरा यहाँ से निकाल दिया है। इसमें हमारा चिल वाटर फ्लो करता है, जो कि हम चिलर से जो पानी ठंडा करते हैं उससे भी हम ये कूलिंग कॉइल ठंडा करके कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है या फिर कोई भी DX सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया रेफ्रिजरेशन साइकिल में, तो हम चिल वाटर पे भी इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा दोनों ऑप्शन आता है, ठीक है। एक होता है हमारा ओनली चिल वाटर, ज़्यादातर जो हमारा सर्वर रूम में यूज होते हैं चिल वाटर एक यूनिट यूज होते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूनिट लगते हैं। तो DX सिस्टम यूज करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी वो, तो ज़्यादातर हम जितना सर्वर रूम में हम चिल वाटर यूनिट यूज करते हैं, वहाँ पर हम चिलर प्लांट लगाते हैं और चिल वाटर यूनिट ज़्यादा यूज करते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारे सामने अंदर के सर्वर रूम में, मैंने पहले वहाँ पर डाटा सेंटर में काम किया था दूसरे, तो वहाँ की आप ये इसके पिक्चर देख सकते हैं। ये एक लाइन से सब PAC यूनिट लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिज़ाइन डिफरेंट आपको दिख गया, ये आउटडोर यूनिट, ये इंडोर यूनिट है। इसमें कंडेंसर कॉयल, कंडेंसर फैन ओनली, कंडेंसर कॉयल एंड कंडेंसर फैन, बाकी जितनी एसेसरीज है इसकी इंडोर यूनिट में मिल जाएगी। इंडोर यूनिट में इसमें 2 टाइप में आते हैं, अप फ्लो एंड डाउन फ्लो। किसी PAC यूनिट में हमारा जो है CCU बोलो या PAC बोलो, ठीक है। PAC यूनिट में हमारा ऊपर से फ्लो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसमें एयर जो है ऊपर से निकल रही होती है, ठंडी एयर, और नीचे से रिटर्न एयर ले रहा होता है। किसी यूनिट में हमारा ऊपर से 70 to 80% आपको ऊपर से एयर लेता है और नीचे सप्लाई करता है। इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ से जो है हमारा नीचे का फ्लो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट्स इसका आएगा, इसके ऊपर हमारा लगा होता है फ़िल्टर। यहाँ पे सबसे पहले फ़िल्टर आएगा, उसके बाद ये कूलिंग कॉयल, चिल वाटर और DX दोनों का, ठीक है। कूलिंग कॉयल के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा इस साइड में ये हमारी कूलिंग कॉयल है, इस साइड में ये हमारी कूलिंग कॉयल है DX सिस्टम वाली, इस साइड से आगे फ्रंट साइड में चिल वाटर है। इसके नीचे हमारा ये ब्लोअर आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लोअर लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, ब्लोअर एंड मोटर दोनों। और इसके नीचे इस साइड में आप देखेंगे ये हमारा ब्लोअर यहाँ से नीचे एयर सप्लाई कर रहा होता है हमारा, ठीक है। उसके नीचे आपको दिखेगा ये कंप्रेसर, ये ह्यूमिडिफायर, और डिह्यूमिडिफायर के लिए हम हीटर यूज करते हैं या फिर डिह्यूमिडिफायर भी लगता है, ठीक है। ये मेन पार्ट्स हो गए हमारे PAC यूनिट के, ठीक है। और इसके नीचे फिर हमारा ये नॉर्मली जहाँ पे VAC लगता है मिनिमम 2 फीट की हाइट पे ये यूनिट लगता है, जिससे कि हम नीचे से एयर फ्लो प्रॉपर सर्कुलेट होती रहे, नीचे से हमारा एयर गैप रहता है जहाँ पे हम कूलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मेन पार्ट्स इसके हो गए। आप देख सकते हैं इस साइड से, मैं इसको अगर फ्रंट से आपको इधर से दिखाऊँ तो यहाँ से इस साइड में आप ये कूलिंग कॉइल देख सकते हैं, जो कि हमारी चिल वाटर वाली, बैक साइड में हमारे DX का है, ठीक है। इस साइड में हमारी ये पूरी इसकी इलेक्ट्रिकल की कंट्रोलिंग है। मैंने इसका कंट्रोलर अभी निकाल दिया है, पूरा डिसमेंटल किया है, तो ये सारे वायर अभी निकले हुए हैं। जो हमारा रनिंग में यूनिट है उसके ऊपर हम बात करेंगे पूरा 1 by 1 इसकी वायरिंग के बारे में सारी चीज़ें। अभी मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा था, जिससे आपको पता चले कि ये यूनिट कैसे हमारा होता है, कैसे लगता है, कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं हमारे इस सामने ये हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर है, ये ह्यूमिडिफायर है। PAC यूनिट में हमारे ह्यूमिडिफायर डिह्यूमिडिफायर कंपलसरी होता है, ठीक है। ह्यूमिडिफायर एंड डिह्यूमिडिफायर कंपलसरी लगेगा। जितने बाकी हमारे सारे AC हैं उनमें हमारा ह्यूमिडिफायर एंड डिह्यूमिडिफायर ऑप्शनल होता है। हमारे चिल वाटर यूनिट में यूज करते हैं, DX सिस्टम में तो हमारे यूज नहीं होते नॉर्मल AC में, ठीक है। ये हमारा इस साइड में इसका हमारे फ्रंट पे इसका डिस्प्ले पे हमारे इसके 6 ऑप्शन रहते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पहले अलार्म का है, जिससे हम अलार्म चेक सकते हैं। दूसरा हमारा ऑन ऑफ का है, जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं। ये बैक का बटन है, और इस साइड में अप एंड डाउन एंड नीचे इंटर का। ये सारे कैसे काम करते हैं इनके ऊपर हम जो हमारा रनिंग यूनिट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। उस साइड में ये हमारा जो यूनिट है आप देख सकते हैं, ये डेनको कंपनी का है। यहाँ से हमारा ये ऑन ऑफ सप्लाई ऑन ऑफ करने का स्विच दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इसकी जो डिटेल्स है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हमारा ये यूनिट मैंने डिसमेंटल किया था पूरा, तो मैंने सोचा आपको ये पूरा कंप्लीट इसका ओवरव्यू दे दूँ। बाकी सारी चीज़ें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।